प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? सर हम सब अच्छे हैं। तो आइए आज की क्लास में हम आपको सुनाएंगे एक छोटे से गांव की कहानी। जी सर सुनाइएगा। तो कहानी इस प्रकार है। एक गांव था। उस गांव में 9 साल का एक लड़का रहता था। उसका नाम था देवा। वह मिट्टी के बहुत सुंदर सुंदर खिलौने बनाया करता था। वह ना स्कूल जाता था, ना खेल पाता था। वो क्यों सर? वो इसलिए, जब वह 4 साल का था तो एक बार उसे बहुत तेज बुखार आया। उसे पोलियो हो गया, जिससे उसके पैर खराब हो गए। उसकी माँ ने बताया कि बचपन में उसे पोलियो की दवा नहीं पिलाई गई थी। उसी गांव में सूरू, दुलारी और अनवर नाम के कुछ और बच्चे रहते थे, जो कि देवा के मित्र थे। सूरू बहुत सुरीले गाने गाता था। दुलारी सबकी प्यारी थी और अनवर तो पढ़ने का इतना शौकीन था कि उसे जो कुछ भी पढ़ने को मिलता उसे ही पढ़ने लग जाता था। अच्छा सर। सूरू, दुलारी और अनवर जब देवा के घर के सामने चोर सिपाही खेलते, तब देवा उन्हें बड़े ध्यान से खेलते हुए देखता था। कभी आप लोगों ने चोर सिपाही का खेल खेला है? हाँ सर हमने भी खेला है। मैंने भी सर। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह चोर सिपाही के खेल में जब उनमें से कोई भी एक दूसरे को पकड़ता, तो देवा भी अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से चिल्लाता, पकड़ लिया, पकड़ लिया, और पेट पकड़कर देर तक हंसता रहता। बच्चे देवा के साथ खेलना तो चाहते थे, पर उसके पैर देखकर उदास हो जाते थे। वह सोचते थे कि अगर कोई जादूगर या परी मिल जाए तो वह उससे देवा के पैर ठीक करने को कहेंगे। तो क्या उन्हें कोई जादूगर मिला सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। हुआ क्या, एक दिन बच्चे खेलने नहीं आए। देवा हर दिन की तरह अपने दोस्तों की प्रतीक्षा कर रहा था। उनके नहीं आने पर वह थोड़ा उदास हो गया। शाम तक बच्चे आ गए। वह सभी बहुत खुश दिखाई पड़ रहे थे। तो देवा ने पूछा, अरे तुम लोग क्या जंगल गए थे? ये टहनियाँ क्यों लाए हो? देवा ने पूछा। बच्चे पर कुछ भी नहीं बोले। वे फौरन राघव बढ़ई के घर पहुंचे और बोले, दादाजी, क्या आप इनसे देवा के लिए बैसाखी बना सकते हैं? दादाजी ने जब टहनियाँ देखी तो बोले कि ये लकड़ी तो बहुत कमज़ोर है भाई, देवा का भार नहीं उठा पाएगी। तुम लोग इस तरह की कुछ मजबूत लकड़ियाँ ले आओ। फिर उन लोगों ने क्या किया सर? तो बच्चे अगले दिन फिर से जंगल गए और अब की बार आम की मजबूत लकड़ियां लेकर लौटे। राघव दादा ने 2 बैसाखियां तैयार कर दी उन लकड़ियों से। बैसाखी लेकर बच्चे भागते हुए देवा के पास आए। देवा, देवा, अब तुम हमारे साथ खेल सकते हो, वे बोले बड़े ही उत्साह के साथ। दुलारी बोली, देखो देखो, मैं तुम्हें चलकर दिखाती हूँ। दुलारी ने बैसाखियाँ लीं और चलकर दिखाना उसे शुरू किया। बच्चों ने देवा को सहारा देकर उठाया और बैसाखियाँ लेकर देवा चलने की कोशिश कर रहा था, पर बैसाखियाँ उसके कंधे के नीचे गड़ रही थीं। तो फिर उन लोगों ने क्या किया? तो बच्चों ने तुरंत पुराना कपड़ा बैसाखियों के हत्थे पर लपेट दिया। अब देवा धीरे धीरे आराम से चल रहा था। वह बोला, अब तो मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकूंगा और स्कूल भी चल सकूंगा। बच्चों की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे अपने प्यारे दोस्तों के चारों तरफ नाचने लगे। वाह सर कितनी अच्छी कहानी थी। सभी कितने प्यारे और अच्छे दोस्त थे। हाँ, तो ये बताओ आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली?
सर, मुझे कहानी से सीखने को मिला है कि हमें अपने सभी दोस्तों के साथ, आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलजुल कर और प्यार से खेलना चाहिए तथा जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, न कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। इस तरीके से हम आपस में प्यार और खुशहाली से रह सकते हैं। शाबाश, आप लोग तो बहुत अच्छा सीख गए हैं। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से ही रहना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आप सबको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।